Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 6. Question number 6 student, a sum of money is divided among the 3 people. सम ऑफ मनी मतलब कुछ पैसे डिवाइड करने हैं 3 पीपल्स में, 3 लोगों में, इन द रेशो ऑफ 15, 18 और 17, इस रेशो में। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच, हर एक का शेयर निकालना है। अमाउंट इन द अमाउंट ऑफ 1600, टोटल 1600 रुपीज़ हैं, 3 लोगों में डिवाइड करने हैं इस रेशो के साथ। तो हमने बताना है कि फर्स्ट पीपल को कितना मिलेगा, सेकंड को कितना मिलेगा और थर्ड को कितना मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट 3 पीपल जो हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं ए, बी और सी करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जो 3 लोग हैं ना, पीपल हैं, ए, बी और सी है। अब इनकी रेशो क्या गिवन है, ए रेशो बी रेशो सी। तो जो रेशो गिवन है वो 15, 18 और 7 है। ठीक है, 15 जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, 18 बी को रिप्रेजेंट कर रही है और 7 सी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ रेशियो, जिस तरह पहले क्वेश्चन किए हैं, सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशियो क्या है, इन सारों को हमने ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 18 प्लस 17, इन सारों को हमने प्लस कर लेना है, तो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 15, 18 और 7, 8 और 7 15 और 5 20, 0 2 कैरी, 2 3 और 4 40, इनका सम ऑफ रेशो आ गया 40 आ गया। अब हमें गिवन है अमाउंट जिसको डिवाइड करना है। अमाउंट है रुपीज़ 1600। ठीक है, टोटल अमाउंट कह लो, टोटल अमाउंट है 1600। इसको इन तीनों पीपल्स में डिवाइड करना है इस रेशो के साथ। हम लिखेंगे शेयर ऑफ ए एक पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए की रेशो कितनी है 15 और सम ऑफ रेशो 40 मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट है। ठीक है, आपको बताया कि हर एक में ये चीज़ सेम होती है, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। ठीक है, जो शेयर है ना, ये वाली वैल्यू हर एक में चेंज होती जाती है, बाकी मेथड एक जैसा ही है, बाकी वैल्यूज़ वही रहेंगी। 0 0 से कटिंग करेंगे, 4 1 4 4 16, ये 40 आ गया। 15 और 40 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 0, 5 4 20, 1 0 0, 1 4 4, 0 0 और 6। तो शेयर ऑफ ए आ गया रुपीज़ 600। ठीक है, शेयर ऑफ ए आ गया 600 आ गया बच्चों। अब हम इसी तरह निकालेंगे शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी सेकंड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बी की रेशो कितनी है 18, तो हम लिखेंगे 18, सम ऑफ रेशो वही 40 और मल्टीप्लाई 1600। उसी तरह 0 0 से कटिंग करेंगे, 4 1 4 4 16 और 0 40 आ गया। 40 को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 0 0, 8 4 32, 1 0 0, 1 4 4, 0 2 और 7। तो ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 720 आ गया। ये सेकंड शेयर आ गया रुपीज़ 720, सेकंड पीपल का शेयर आ गया। अब लिखेंगे शेयर ऑफ सी थर्ड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी की रेशो कितनी है 7, तो हमारे पास आएगा 7 बाय वही 40 मल्टीप्लाई 1600। 0 0 से कट गया, 4 1 4 4 16 और 0 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 4 28, तो हमारे पास आ गया रुपीज़ 280। ये शेयर ऑफ थर्ड पर्सन पीपल का आ गया, थर्ड पीपल का शेयर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द रेशो 3 5 और 9। हमने पैसे डिवाइड करने हैं 3 5 और 9। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट शेयर, हमने स्मॉलेस्ट शेयर फाइंड करना है। गिवन दैट द लार्जेस्ट शेयर इज़ 369। स्टूडेंट इसमें पॉइंट है, हमें लार्जेस्ट शेयर दिया गया है, टोटल अमाउंट नहीं गिवन। ठीक है, टोटल अमाउंट हमें गिवन नहीं है, लार्जेस्ट शेयर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लें और इसके ऊपर लिख दें पॉइंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, इसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लें और इसके अंदर लिख लें पॉइंट। क्वेश्चन है, पॉइंट क्या है, यहाँ लिखे सम ऑफ मनी डिवाइड करनी है, सम ऑफ मनी डिवाइड करनी है इस रेशो में। कल स्मॉलेस्ट शेयर निकाल रहे हैं, हमें लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू गिवन है। हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ये पॉइंट है कि हमें लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू गिवन है, टोटल अमाउंट हमें नहीं गिवन। ये याद रखना बच्चों, ठीक है।
हमें लार्जेस्ट शेयर गिवन है, लार्जेस्ट शेयर गिवन है, याद रखना शेयर की वैल्यू गिवन है। फिर बता रहा हूँ, इसको फोकस कर रहा हूँ। 369 हमने स्मॉलेस्ट शेयर निकालना है, स्मॉलेस्ट शेयर हमने फाइंड करना है। और हमें जो रेशो गिवन है ना, ठीक है, रेशो गिवन है, वो रेशो जो है हमारे पास 3, 5 और 9 गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमने बच्चों इसमें सम ऑफ मनी हमने फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट नहीं पता, सम ऑफ मनी हमने ये इसमें फाइंड करनी है सबसे पहले, ठीक है। ये इसमें ये याद रखना आपने, ये वाली चीज़ पहले आपने फाइंड करनी है, सम ऑफ मनी। जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, हमें जो रेशो गिवन होती थी ना, हम उसको और सम ऑफ रेशो को यूज़ करके तो हमने शेयर निकाल लेते थे। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो 3 + 5 + 9, ठीक है। 9 और 5 14 और 3 17 आ गया, सम ऑफ रेशो आ गई हमारे पास 17। अब हमें जो गिवन है स्टूडेंट, लार्जेस्ट शेयर की बात हो रही है, याद रखना पॉइंट है यहाँ पे, लार्जेस्ट शेयर हमें गिवन है, तो हमने लिखना है लार्जेस्ट शेयर इज इक्वल टू लार्जेस्ट शेयर। जिस तरह हम लिखते हैं ना, फर्स्ट शेयर, सेकंड शेयर, थर्ड शेयर, लार्जेस्ट शेयर, तो लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट की बात, ये देखो 3, 5 और 9 है, तो लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और टोटल सम ऑफ रेशो 17, और यहाँ पे हम लिखते थे टोटल अमाउंट, या सम ऑफ मनी लिखते थे, ठीक है, सम ऑफ मनी लिखते थे, वो हमें नहीं पता, हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ मनी, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू 9, सम ऑफ रेशो और सम ऑफ मनी हमें नहीं पता, तो हम पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। हमें लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू पता है, लार्जेस्ट शेयर की वैल्यू 369। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट यही पॉइंट है, इसको ध्यान से अच्छी तरह करना है। हमें यहाँ पे शेयर की वैल्यू पता है, इस वैल्यू को यूज़ करके पहले हम सम ऑफ मनी निकालते हैं। 9/17 मल्टीप्लाई सम ऑफ मनी, इसको बहुत अच्छी तरह करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि यहाँ पे शेयर की वैल्यू गिवन है। अब 9/70 दूसरी तरफ जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 697, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 17/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ मनी आ जाएगा। अब कटिंग करें, 9 1 9 4 36 और 9 1, तो 17 और 41 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 41 और 17 को, 7 1 7 7 4 28, 1 1 1 1 4 4, 7 9 6, 697 आ गया, 697 सम ऑफ मनी आ गया, ठीक है। हम सीधा करके लिखते हैं, सम ऑफ मनी हमने निकाल ली, रुपीज़ 697 आ गई। अब हमने इसको यूज़ करके तो हमने आगे वैल्यूज़ निकालेंगे बच्चों, इसके हमने स्मॉलेस्ट की वैल्यू निकालनी है ना। अब हमने निकालनी है स्मॉलेस्ट शेयर, हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट शेयर। अब उसी तरह हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट शेयर। अब स्मॉलेस्ट शेयर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट की 3, सम ऑफ रेशो 17 और मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट आ गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे, अब हमने इसको यूज़ करना है, तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट शेयर आ जाएगा 697 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 4 68, 9 में से 8 के 1 और 17 1 17, 41 आ गया। हम इन दोनों को कटिंग करेंगे, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 41 को 3 से, 3 1 3 3 4 12, तो रुपीज़ 123 आ गया बच्चों, स्मॉलेस्ट शेयर आ गया, ये आ गया स्मॉलेस्ट शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बुक पे हाईलाइट कर लो, जब भी इस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा तो आपने इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, कल एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 3 मेटल। अलॉय का मतलब 3 चीज़ों का मिक्सचर है, यहाँ बात हो, अलॉय 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर को बोलते हैं। एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 3 मेटल्स हैं, एक्स वाई और जेड, 3 मेटल्स को मिलाया तो उस एक अलॉय बने, एक नई चीज़ बन गई। कैलकुलेट द रेशो ऑफ एक्स रेशो जेड हमने फाइंड करनी है। हमें गिवन है एक्स रेशो वाई 2:3 है और वाई रेशो जेड 5:4 है बच्चों, ठीक है। तो हमें रेशोज गिवन है, इनमें देखो वाई जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू रेशो है, तो वाई को दरमियान में रखना है कि वाई कॉमन है आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे एक्स रेशो वाई रेशो जेड। हमें पहले गिवन है एक्स और जेड की रेशो गिवन है, ठीक है। हमें पहले किसकी रेशो गिवन है, एक्स और
z की रेशियो गिवन है, सॉरी x और z हमने फाइंड करनी है, x रेशियो z हमने फाइंड करनी है ना। x और y की रेशियो गिवन है, x पहले है तो इसकी रेशियो होगी 2, y बाद में है तो y की रेशियो होगी 3, फिर y की रेशियो है 5 और z की रेशियो है, y पहले है तो y की पहले होगी और z की रेशियो हो जाएगी 4। सेम हमने उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये हो जाएगा 2 × 5 रेशो 5 × 3 रेशो 3 × 4। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 रेशो 5 3 ज़ा 15 रेशो 4 3 ज़ा 12। ये आ गया। अब हमें इसमें फाइंड जो करनी थी, हमने जो रेशो फाइंड करनी थी वो किस में हमने फाइंड करनी थी, इसमें रेशो फाइंड करनी थी x रेशो z। यहाँ लिखेंगे x रेशो z, x रेशो z फाइंड करनी है तो x की हमारे पास जो रेशो आई है वो 10 है और z की जो रेशो आई है वो 12 है, ठीक है। अब 2 से कटिंग कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, डिवाइड कर लिया 2 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ गया हमारे पास इसमें आया 5 रेशो 6 आ गया स्टूडेंट, 5 रेशो 6। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग फाइजा, हादिया एंड माहा। 3 गर्ल्स में पैसे डिवाइड करने हैं, रेशियो है 13 12 और 7। कैलकुलेट हाउ मच हादिया गेट्स इफ़ द अमाउंट दैट फाइजा गेट्स ₹390। फ़ायज़ा ने अगर 390 गेट किए हैं, ठीक है, तो हमने हादिया के अमाउंट निकालनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट था ना, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक पॉइंट है बच्चों, इसमें स्टूडेंट अ सम ऑफ मनी डिवाइड करनी है। हमें सम ऑफ मनी हमें गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में भी पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार लगा लें और पॉइंट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सम ऑफ मनी हमें नहीं पता, डिवाइड करनी है फ़िज़ा, हादिया एंड माहा में। रेशियो हमें गिवन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हादिया गेट इफ़ द अमाउंट ऑफ द फ़िज़ा गेट। फ़िज़ा का हमें शेयर गिवन है। जब हमें कोई शेयर गिवन होता है बच्चों और दूसरे का शेयर निकालना होता है तो सबसे पहले सम ऑफ मनी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें सम ऑफ मनी फाइंड करेंगे इस वैल्यू को यूज़ करके, ठीक है। हमें शेयर ऑफ फ़िज़ा गिवन है, शेयर ऑफ फ़िज़ा गिवन है, हमें इसकी फ़ायदा गिवन है, ठीक है। फ़ायदा ₹390। हमें जब किसी एक पर्सन का शेयर गिवन होता है, उस शेयर को यूज़ करके हमने सम ऑफ मनी पहले हमने फाइंड करनी है। हमें रेशो गिवन है, रेशो देखो फ़ायदा रेशो हादिया रेशो माहा है, ठीक है। मैं इनके नीचे लिखता हूँ, पहले फ़ायदा है, फ़ायदा की या फ़िज़ा की 13, हादिया की 12 और माहा की 7, ये रेशो गिवन है, ठीक हो गया। और हमें सम ऑफ मनी हमें नहीं पता, हम सम ऑफ मनी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशो 13 + 12 + 7, इन सारों को प्लस करेंगे, 13 को 12 को और 7 को, 7 और 3 10 और 2 12 2 1 कैरी 1 2 और 3 32, ये सम ऑफ रेशो आ गई। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, पहले सम ऑफ मनी हम निकालेंगे, तो फिर उसके बाद हमने फर्दर आगे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। बेसिकली तो हमने इसमें निकालना है ना, कैलकुलेट हाउ मच हादिया गेट, हादिया का शेयर निकालना है। क्या निकालना है, हादिया का हमने शेयर निकालना है, लेकिन उससे पहले हम सम ऑफ मनी हम फाइंड करेंगे। मैंने कहा जब हमें शेयर गिवन होता है, हमें शेयर गिवन है फ़िज़ा का, ठीक है। फ़िज़ा का शेयर गिवन है तो फ़िज़ा के शेयर से बात करेंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। शेयर ऑफ फ़िज़ा, ये समझने वाली बात है। शेयर ऑफ फ़िज़ा, जब हम किसी का शेयर निकालते हैं, शेयर ऑफ फ़िज़ा, फ़िज़ा की रेशो लगाएंगे ना। फ़िज़ा की रेशो कितनी है, 13। सम ऑफ रेशो कितनी होती है, यहाँ पे जो आई है 32, और यहाँ पे हम लिखते थे टोटल अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता। यहाँ हम सम ऑफ मनी हम लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें शेयर की वैल्यू पता है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। शेयर ऑफ फ़िज़ा हमें पता है, शेयर ऑफ फ़िज़ा 390। अब यहाँ पे वैल्यू इधर पुट होंगी 390, बाकी ऐसे लिखेंगे 13/32 मल्टीप्लाई सम ऑफ मनी। ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके बच्चों रिवर्स हो जाएगी, 390 मल्टीप्लाई 32/13 इज इक्वल टू सम ऑफ
मनी, पहले सम ऑफ मनी आ जाएगी तो फिर हम हादिया के शेयर निकालेंगे। देखो 13 1 ज़ार 13 3 ज़ार, ये ज़ीरो एक ऐसे लगेंगे 30 और 32 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 3 2 6 3 3 9, 960 आ गया बच्चों, 960। सम ऑफ मनी क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रुपीज़ 960 आ गया। अब हमारे लिए शेयर ऑफ हादिया निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ हादिया, ठीक है। इसमें हमने निकालना था ना हाउ मच हादिया गेट्स, ठीक है। तो शेयर ऑफ हादिया लिख लेंगे, शेयर ऑफ हादिया। अब शेयर ऑफ हादिया की रेशो कितनी है बच्चों, 12 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। और सम ऑफ रेशो कितनी है, 32। और सम ऑफ मनी अब आ गया 960, यहाँ पे 32 से कटिंग करें 960 को, देखो 32 2 ज़ार और 3 ज़ार 96, और ये 0 बच गया तो हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये इसको कटिंग करेंगे तो 30 आया, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 ज़ार 36 और 0 ऐसे लिख देंगे। तो हादिया का शेयर आ गया रुपीज़ 360 आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था। नंबर 10 स्टूडेंट, डिवाइड रुपीज़ 74,000 अमंग अकबर आबिद एंड आज़म। 3 बंदों में हमने ये डिवाइड करना है। अकबर रेशो आबिद गिवन है 4:5 और आबिद रेशो आज़म गिवन है 3:2 बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंटिन्यू रेशो है। इसमें देखें कौन सा रिपीट हो रहा है, अकबर और आबिद एंड आज़म। आबिद जो है वो दोनों में रिपीट हो रहा है, तो आबिद जो है वो दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, अकबर रेशो आबिद रेशो आज़म, 3 नाम हैं। पहले है अकबर और आबिद, ठीक है। अकबर रेशो आबिद, अकबर रेशो आबिद, अकबर पहले है तो अकबर की आएगी 4 और आबिद की रेशो 5 आ जाएगी। फिर है आबिद और आज़म, आबिद की रेशो 3 और आज़म की रेशो 2 आ जाएगी। सेम जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, हम इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 रेशो 3 × 5 रेशो 5 × 2, 4 3 ज़ार 12, 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10 हो गया बच्चों। सम ऑफ रेशो निकालेंगे, 12 रेशो 15 रेशो 10, 15 12 और 10 37 आ गया, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो हमें गिवन है रुपीज़ 74,000 है। इसमें से हर एक का हमने शेयर निकालना है, हर एक का हमने शेयर निकालना है। यहाँ लिखेंगे पहले अकबर शेयर, अकबर्स शेयर। अकबर की रेशो कितनी है 12, सम ऑफ रेशो कितनी है 37 मल्टीप्लाई 74,000। 37 1 ज़ार 37 2 ज़ार बच्चों 74 होता है और 3 0 बच गए, ऐसे ही लगा देंगे ये। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 2 ज़ार 24 और 1 2 3 0 ऐसे ही लिख देंगे, तो 24,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका शेयर आ गया 24,000, अकबर का शेयर आ गया। अभी हम निकालेंगे आबिद शेयर, आबिद शेयर। आबिद की रेशो कितनी है 15 और सम ऑफ रेशो कितनी है 37 मल्टीप्लाई 74,000। इसको कटिंग करेंगे, 37 1 ज़ार 37 2 ज़ार 3 0 ऐसे आएंगे। अब 15 2 ज़ार ये आ गया रुपीज़ 15 2 30 और आगे 3 0 और लगा देंगे, ये 30,000 आ गया। आबिद शेयर आ गया 30,000 रुपीज़। अब इसके बाद हमने निकालना है आज़म शेयर, आज़म शेयर। आज़म की रेशियो बच्चों 10, तो हम लिखेंगे 10 और सम ऑफ रेशियो 37 मल्टीप्लाई 74,000। उसी तरह 37 1 ज़ार 37 2 ज़ार ये 2,000, 10 2 ज़ार रुपीज़ 20,000 आ गया, 20,000 आ गया। इन सारों को अगर ऐड करो बच्चों तो हमारे पास 74,000 ही आ जाता है। ये आ गया इसका 20,000
30,000, ये 50 हो गया, 50 और 24 74,000 आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करवाए हैं आप भी उनको हाईलाइट कर लें, उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे गुजारिश है, आपका फ़र्ज़ है आप भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। 6 से लेकर 10 तक इसमें वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। आपका दोस्त, रिलेटिव, अजीज़ कोई भी 6 से लेकर मैट्रिक तक किसी क्लास में भी पढ़ता है, किसी स्कूल में भी पढ़ रहा है, तो हर किस्म की मैथ की वीडियोस उसको मिल जाएंगी, मैथ के गेस्ट मिल जाएंगे और भी इंपॉर्टेंट टिप्स उसको मिल जाएंगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। और हर बच्चे ने मुझे बताना है कि कितने बच्चों ने को आपने सब्सक्राइब करवाया है। अल्लाह हाफिज़।